हैरान हूँ, दिल को रूंगे, पीटू मैं जिगर को। इतना पैसा हुआ, पैसे की भरमार है, तो क्या करेंगे यार ये? मतलब खर्च क्या करेंगे? क्या है अच्छा, यार? जो दूसरा क्रिकेट बोर्ड है उसके पास 1000 अरब रुपए भी नहीं है, 1000 करोड़ भी नहीं है। इतने आईसीसी के पास होंगे, मुझे तो नहीं आईसीसी के पास भी नहीं है। लोग भूखे मर रहे हैं। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, व्हाट नॉनसेंस। क्या आपका ना साइज मिलता है उसके साथ, ना आपके सिस्टम्स उसका मुकाबला करते हैं, ना आपकी इकोनॉमी, ना आपकी मोरालिटी, कोई सिर पैर ही नहीं है। किस बात का कंपैरिजन? ये तो एम ही एक बिल्कुल एक तिल है, मटके का, तिलों का भरा हुआ मटका हो, उसमें एक तिल है। क्रिकेट, उसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड इमेज देखो, अपनी औकात देखो। घुटने टेक दिए, घुटने हैं कहाँ आपके? घुटने मतलब सारे क्रिकेट बोर्ड की इनकम मिला लो तो बीसीसीआई के 50% भी नहीं हो रही। वेरी नाइस है। मतलब अच्छा, बी निकाल दें तो वैसे ही वो सीसीसीआई लगा हुआ, वो उसको उल्टा करें तो आईसीसी बनता है, वो उसको वो तो मसला कोई भी नहीं है यार। मैं तो वेरी नाइस यार। मतलब कि 83 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आया था इंग्लैंड में पहली दफ़ा, तो बीसीसीआई को, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को लता मंगेशकर का और कुछ और लोगों टॉप सिंगर्स का फंक्शन कराना पड़ा था, स्पेशली कि वो पैसे रेस कर सके प्लेयर्स को जो है मतलब कैश अवार्ड देने के लिए। आज ये पोजीशन है कि आज बीसीसीआई ने 125 करोड़ का जो है प्राइज मनी अनाउंस की है फॉर द इंडियन टीम, ठीक है, फॉर विनिंग द वर्ल्ड कप। आईसीसी ने टूर्नामेंट कराया, ये कराया 11.5 मिलियन। बीसीसीआई ने अनाउंस किए 14.9 मिलियन। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने वाली टीम इंडिया के लिए उनके बोर्ड बीसीसीआई की जानिब से 125 करोड़ के इनाम का ऐलान किया गया, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया शदीद शौक में है। उनका कहना है कि किसी भी लिहाज से बीसीसीआई की बराबरी नहीं कर सकता। पीसीबी तो दूर की बात, आईसीसी भी बीसीसीआई जितना पैसा नहीं कमाता। आइए जानते हैं इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया और क्या बात कर रहा है। बात की अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड की। अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड से मुझे याद है 18,700 करोड़ रुपए भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अकाउंट में। मुझे तो नंबर सुन के मैं क्या कहते हैं उसको, बम्बू आ गया, बम्बू। ओए 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 ओए, मतलब अजीब नंबर है यार ये 18,700। कोई एक इंडिया का कोई ड्रामा आता था ना, वो मिस्टर बजाज आते थे, उसमें इसको 25,000 करोड़ दे दो, इसको 2,000। अभी तो ये तो आप बता रहे हैं अकाउंट में जो भी वर्ल्ड कप खत्म हुआ था उसके बाद में पैकेज बना रहा था, 250 अरब रुपए का फायदा हुआ है भाई, पता नहीं कितने। इसके अलावा अलग वो जो गेट मनी आई थी वो अलग, फिर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के अलग, और मतलब इतना पैसा हुआ, पैसे की भरमार है। क्या करेंगे यार ये? मतलब खर्च क्या करेंगे? क्या है अच्छा, यार? जो दूसरा क्रिकेट बोर्ड है उसके पास 1000 अरब रुपए भी नहीं है, 1000 करोड़ भी नहीं। नहीं, इतने आईसीसी के पास होंगे, मुझे तो नहीं आईसीसी के पास भी नहीं होंगे इतने। आईसीसी के पास भी, हमारे पास तो 400 करोड़ है, ऑस्ट्रेलिया के पास 600 करोड़ है। तभी तो कमाऊ पूत है ना, फिर इंग्लैंड वो ऐसी बात है। वो इंग्लैंड के पास 550 कुछ करोड़ है। मतलब सारे क्रिकेट बोर्ड की इनकम मिला लो तो बीसीसीआई के 50% भी नहीं हो रही। वेरी नाइस है। मतलब अच्छा, बी निकाल दें तो वैसे ही वो सीसीसीआई लगा हुआ, वो उसको उल्टा करें तो आईसीसी बनता है, वो उसको वो तो मसला कोई भी नहीं है यार। मैं तो वेरी नाइस है यार। मतलब बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल-अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है और उसकी 3 सादा वजूहात हैं। पहली बात है माशी, इस बोर्ड की माशी ताकत। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को, और ख़ास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैन अल-अक़वामी तंजीम है एसीसी और आईसीसी, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। और उसकी एक वजह है कि भारत का इतना बड़ा होना। वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज़्यादा हैं, 1.25 अरब है। उसकी वजह से देखने वालों से जो आमदनी होती है और फिर ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए से जो आमदनी होती है वो इतनी बड़ी आमदनी है कि उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, भारत की सियासी ताकत, भारत का इन्फ्लुएंस, जिसका चौधरी साहब ने जिक्र किया। जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है उसका सफारती वज़न बढ़ा है, और भारत उस सफारती वज़न को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को ख़ास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। ये उसका एक डिप्लोमेसी का, सॉफ्ट पावर का एक टूल है जिसको वो इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। तीसरी बात, भारत के खिलाड़ी।
भारत के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, एक बहुत अच्छी टीम है और कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत वॉकआउट कर जाए, भारत ना आए, किसी टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ी ना आए। अब ये इतने बड़े फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से भारत को, भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पार हासिल हो गया है और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। मिसाल के तौर पर 2017 में उसने चैंपियंस ट्रॉफी में धमकी दी कि अगर मेरी शराइत नहीं मानेंगे तो हम नहीं आएंगे। अब इसको कोई इस बात को अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। 2021 में T20 में उसने कहा अगर तारीखें नहीं बदलोगे तो हम नहीं आएंगे। तो इस वक्त हमारी मजबूरी है क्रिकेट में रहना है, अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर उसमें हमारा नुकसान ज्यादा है। कई खाया करो, लोग भूखे मर रहे हैं। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, व्हाट नॉनसेंस। क्या आपका ना साइज मिलता है उसके साथ, ना आपके सिस्टम्स उसका मुकाबला करते हैं, ना आपकी इकोनॉमी, ना आपकी मोरालिटी, कोई सिर पैर ही नहीं है। किस बात का कंपैरिजन। ये तो हमी एक बिल्कुल एक तिल है, मटके का, तिलों का भरा हुआ मटका हो, उसमें एक तिल है। क्रिकेट, उसकी अपनी माइट देखो, उसका साइज देखो, उसकी प्रोग्रेस देखो, उसकी इकोनॉमी देखो, उसका वर्ल्ड इमेज देखो, अपनी औकात देखो। घुटने टेक दिए, घुटने हैं कहाँ आपके, घुटने टेक दिए। क्रिकेट खेलो, चलो। मत खेलो, मत खेलो। सर जब खेलने को ग्राउंड्स नहीं होंगे तो फिर और बहुत कुछ होता है, यही तो तवज्जो करने की जरूरत है। नहीं आशा, खुदा की कसम, हंसना हराम होना चाहिए। जो हालत है, अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान एक फैमिली की तरह है, तो आपकी फैमिली में कोहराम मचा हुआ है। बच्चे बिलक रहे हैं, लोग जलील हो रहे हैं, बिल जलाए जा रहे हैं, आप दंदियां निकाल रहे हैं और डांस पर मार रहे हैं। मुझे तो छिछोरपन लगता है। आई एम सॉरी। हमारे क्रिकेटर्स को थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ेगा। आपके क्रिकेटर्स को ये करना होगा कि अगर वो पूरी दुनिया की लीग्स खेलते हैं ना, 2 ही लीग्स उनको अलाउ हैं और एक पीएसएल अलाउ है। 4-5 करोड़ पे आपका सुपरस्टार पीएसएल से कमा लेता है और 2-3 करोड़ के लिए वो बाहर दिक्के खाता है और आपके बोर्ड के साथ वो नाराजगी में रहता है। तो देखिए, ये पीएसएल की लीग ये बाबर आजम की लीग है एट द एंड ऑफ द डे। ये रिजवान की है जब तक ये सुपरस्टार हैं। तो हसन भाई, क्या ये बेहतर नहीं है कि इधर ही 15 करोड़ रुपए मांगे? कि भाई एक दफा 15 करोड़ हमें दे दो, हम महीना इंडिया की तरह इधर ही खेलेंगे और उसके बाद जो है वो हम आपकी क्रिकेट खेलेंगे, आपकी डोमेस्टिक खेलेंगे, आपकी पाकिस्तान के कलर्स में खेलेंगे। देखिए ना, स्ट्रीट स्मार्ट तो होना पड़ेगा। लेकिन आपकी पीएसएल की लीग इससे और तगड़ी होगी। यार ये चीज है कि असल जब आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, जब आप टूर्नामेंट्स जीतते हैं तो पैसा आपको मिलता है। आपको वो पॉपुलैरिटी मिलती है, आता है। लेकिन आप जब वो ग्रीन शर्ट पहनते हैं, आप परफॉर्म ना करें, मैचेस आ रहे हैं और आप कहें नहीं मैं उधर से पैसा कमा लूं, आपको कौम इज्जत भी देती है, आपको कौम पैसा भी देती है, मुल्क भी पैसा देता है आपको, लेकिन आप वहां पर परफॉर्म नहीं करते हैं। देखिए, मैंने ये बताया ना कि वो टाइम भी आप याद करें ना, जिस टाइम जब आप ट्रायलों पे जाते थे, शुरू में जब आप क्लब क्रिकेट खेल रहे होते थे और किस तरह जाते थे, कैसे जाते थे, वो एक उस टाइम पे खेलते थे, तो जाहिर बात है रिवाइवल करें ना अपनी चीज को। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके।